आज दूसरे लेक्चर में हमने पढ़े हरूफ हैं कौन सी जगह से और कितने हरूफ अदा होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा आता है, तीन अहम हिस्से आते हैं, इन्हीं से हरूफ अदा होते हैं। और ये है कि 28 हरूफ जितने भी बनते हैं, जिनमें से हलक आता है यानी गले से 6 हरूफ अदा होते हैं। और उसके बाद आती है लिसान यानी ज़ुबान से, हमारी ज़ुबान से तकरीबन 18 हरूफ मुकम्मल अदा होते हैं। शफ़ातैन कहते हैं दोनों होठों से 4 हरूफ अदा होते हैं। मुंह का खाली हिस्सा यानी कि ऐसे हरूफ जो हवा पर शुरू होते हैं और हवा पर ही ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह से जो हरूफ लंबे होते हैं, मैं आपको मिसाल दूँ, शीन ज़बर अलिफ श, यानी कि हवा पर ही शुरू हुआ, हवा पर ही ख़त्म हो गया। खेशम ये यानी इसका नाम है जोफ़े दहन, और ये मुंह के खाली हिस्से को कहते हैं। खेशम कहते हैं नाक का बांसा। ये इंशाल्लाह सबक नंबर 12 और 14 में इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये खेशम आखिर होता क्या है, नाक के बांसे से कौन से हरूफ अदा होते हैं। दरअसल ये हरूफ गुन्ना का महरज है, यानी कि हरूफ गुन्ना जितने भी होते हैं उनमें से खेशम को कैसे अदा किया जाता है, इस हवाले से आगे जाकर पढ़ेंगे। तो गला हमने शुरू किया। सबसे पहले गले के मेन 3 हिस्से होते हैं, इंतहाई हलक, और इसको कहते हैं दरमियानी हलक, या फिर आप वस्ते हलक भी कह सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं इब्तदाई हलक, यानी कि जहाँ से गला शुरू होता है। 1, 2 और 3। हमज़ा और हा गले के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। और उसके बाद आइन और हा एक ही जगह से अदा होते हैं, दरमियान वाले। और उसके बाद गाइन और खा, जहाँ से गला शुरू होता है वहाँ पर इब्तदाई हलक यानी गाइन और खा, वहाँ से ये हरूफ अदा होते हैं। अब जैसे ही गला ख़त्म हुआ तो आगे एक पॉइंट शुरू होता है जहाँ से ज़ुबान का आगाज़ होता है। तो ज़ुबान का जहाँ से आगाज़ होता है तो सबसे पहले वहाँ से एक हरूफ निकलता है ज़ुबान की जड़, और उसके बाद तालु के नरम हिस्से से मोटा कौफ अदा होता है। और उसके बाद आगे चलें तो ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से बारीक काफ अदा होता है। यानी कि ज़ुबान की कितने हिस्सों की, ज़ुबान की जड़, और उसके बाद ज़ुबान की नोक, ज़ुबान का वस्त यानी ज़ुबान का दरमियान, अभी 2 यानी कि 5 हिस्से इसके 2 रह चुके हैं। और आगे वाला आता है ज़ुबान का किनारा, और उसके बाद दूसरा आता है ज़ुबान का बगली किनारा। तो ज़ुबान की जड़ से तो हरूफ अलहदा कर लिए हमने, 18 हरूफ इस ज़ुबान में से अदा होते हैं। और उसके बाद द्वाद अकेला ज़ुबान के बगली किनारे से अदा होता है, जहाँ पर दाढ़ें मखसूस होती हैं, तो ये उन दाढ़ों से अदा होता है। ठीक है, ज़ुबान के बगली किनारे और ऊपर की दाढ़ों से ये हरूफ द्वाद अकेला अदा होता है। और ज़ुबान के दरमियान से आता है जी जीम शीन या, यानी कि ज़ुबान के सेंटर से ये 3 हरूफ अदा होते हैं। और उसके बाद आगे आता है ज़ुबान के किनारे से, दोनों तरफ ज़ुबान के किनारे से लाम नून और रा, ये 3 हरूफ अदा होते हैं। और उसके बाद जो हमने कल मखरज पढ़ा था, सा दाल और ज़ा, हुरूफ लस्विया ये अदा होते हैं जिस तरह से हुरूफ शजरिया थे। और उसके बाद बाकी हुरूफ लहातिया हमने पढ़ ली। अब ये आते हैं हुरूफ लस्विया, हुरूफ हल्की भी होगी। अब हुरूफ लस्विया आते हैं, हुरूफ लस्विया को किस तरह से पढ़ेंगे, ऊपर के दांतों के किनारे और ज़ुबान की नोक से ये हुरूफ अदा होते हैं। और उसके बाद आगे आता है ता दाल तो, ठीक है, ता दाल तो नोक ज़ुबान यानी कि ज़ुबान की नोक, और जो सामने वाले ऊपर वाले जो 2 दांत हैं जिनको कहते हैं सनाया उलिया, इनकी जड़ों से अंदर ज़ुबान लगेगी। अंदर एक मरकज़ होता है इस तरफ, तो वहाँ पर ज़ुबान लगेगी, उसको कहते हैं ज़ुबान की नोक। और ऊपर के दांतों की जड़ों से जो हरूफ अदा होते हैं उनको कहते हैं सनाया उलिया। और उसके बाद आते हैं ज़ा सीन स्वाद सीटी वाले हरूफ, ये हो गए हरूफ नुतविया, हरूफ लस्विया, हरूफ सफ़ीरिया। हरूफ सफ़ीरिया सीटी वाले हरूफ, नोके ज़ुबान का सीरा, और उसके बाद नीचे वाले दांतों के किनारों से अदा होने वाले हरूफ। ठीक है, ये होता है ज़ुबान के मुतालिक सारा हमारे जितने भी हरूफ हो चुके हैं। 18 हरूफ थे लिसान की, यानी कि लिसान में जितने भी ज़ुबान में हरूफ आते हैं वो थे 18। तो ये 18 मुकम्मल हो गए, और साथ में 6 मज़ीद कर लिए तो 24 हो गए। अब बाकी बचते हैं 4 हरूफ। 4 हरूफ बचते हैं जो होंठों से अदा होते हैं। होंठों से 4 हरूफ ही अदा होते हैं, यानी कि ऐसे हरूफ जिनको अदा करेंगे तो होंठ हिलते हैं, इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। तो उनके अलावा बाकी जितने भी हरूफ होते हैं, हरूफ में होंठ नहीं हिला सकते। इस तरह से हरूफ गलत भी हो सकता है, गलत हो जाते हैं, उनकी सही प्रोनाउंसिएशन हम अदा नहीं कर सकते। बा, फा, मीम और वाओ। बा तर हिस्से से अदा होता है, होंठों के तर हिस्से से, और उसके बाद मीम खुश्क हिस्से से, और वाओ दोनों होंठों को गोल करने से। फा जो हरूफ हैं वो कहते हैं जी ऊपर वाले दांत जो आते हैं, ऊपर वाले दांत और शुफ्ते सुफला के किनारे, यानी कि नीचे वाला जो होंठ होता है उसके किनारों से अदा होते हैं। ऊपर वाले दांत लगेंगे इसके ऊपर, तो ये हरूफ अदा होगा, इसको कहते हैं फ़ा। तो ये मुकम्मल हो गए।
खल्क, लिसान, शफ़ातैन तीनों मुकम्मल हो चुके हैं। जोफ़े दहन कहते हैं मुंह का खाली हिस्सा, यानी कि मुंह के खाली हिस्से से जो मैंने आपको बता दिया कि हुरूफ़ मद्दा ये आगे चल के मज़ीद आसान करेंगे। जैसे ही फार्मूला पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि मुंह के खाली हिस्से से कौन से हुरूफ़ शुरू होते हैं और कौन से हुरूफ़ वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। नाक के बांसे से गुन्ने का मखरज, ये भी इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद इसको डिफ़ाइन करेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें से 28 हुरूफ़ हमने पढ़ लिए। अलिफ इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अलिफ अपने माक़बल का ताबे होता है, वो इस तरह से मुंह के किसी से हिस्से से भी नहीं निकलता। जब उससे पहले हरफ पर ज़बर होगी पढ़ा जाएगा, वरना नहीं पढ़ा जाएगा। मेन जो अहम हिस्से से हल्क, लिसान, शफ़ातैन, जोफ़े दहन, ख़ेशम हमने पढ़ लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद आगे वाले लेक्चर में कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे।